वेरी स्मॉल चैप्टर, लीनियर इनइक्वालिटी, वेटेज कम है लेकिन डेफिनेटली एक या दो सम्स उसके आते हैं। और ये ना मार्क्स आपके हाथ में है, दीज आर द मार्क्स विच आर इन योर हैंड, यू नो। क्योंकि अगर आपने ये छोटे छोटे टॉपिक्स किए तो ये यहाँ के 2 मार्क्स, वहां के 4 मार्क्स, जैसे हम लोगों ने इंडेक्स नंबर कर लिया है तो उसके कुछ 5-6 मार्क्स, ये 2 मार्क्स, तो इधर ही 8 मार्क्स हो जाते हैं। पासिंग के लिए ये छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत काम में आते हैं और बहुत कम टाइम में खत्म होता है, बहुत इजी पार्ट है लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को सीखने से पहले लेट अस डिफाइन व्हाट इज इक्वालिटी। इक्वल टू, हम लोग मैथ्स में बहुत बार इक्वल टू बोलते हैं, तो इक्वालिटी क्या है? जब 2 या 2 से ज्यादा मैथमेटिकल टर्म इक्वल टू से रिलेटेड है तो उसको हम लोग इक्वालिटी बोलते हैं। When 2 or more than 2 mathematical terms are related by equal to, then we call that they are equalities. Equalities equations बनाते हैं। जब इक्वालिटी में आप एक वेरिएबल डाल दोगे जिसकी वैल्यू अननोन है तो वो इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन अलग अलग किस्म के होते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर इक्वेशन में भी 2 टाइप है। इन वन वेरिएबल जैसे ax plus b is equals to 0, इन 2 वेरिएबल जैसे ax plus by is equals to c। तो ये आपके लीनियर इक्वेशंस है। ओके, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी इक्वेशंस है, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी देख रहे हैं तो मैं पहले आपको लीनियर इक्वालिटी बता रही हूँ। तो दीज आर लीनियर इक्वालिटीज। वी मे ऑल्सो हैव 3 वेरिएबल्स का इक्वेशन, लेकिन 3 वेरिएबल के इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, इसलिए हम लोग सिर्फ 2 वेरिएबल तक के ही इक्वेशंस को लेंगे। अब इन इक्वेशंस को क्या मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? यस, we can always represent the linear equations on graph, and when we do this we get a line, a straight line. In fact, every linear equation is represented graphically, gives us a straight line, and conversely every straight line has an equation which is linear. स्ट्रेट लाइन के अलावा अगर कोई आपको मिला तो वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या किसी और एरिया में चला जाएगा, वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। और क्योंकि हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी स्टडी कर रहे हैं इसलिए मैं लीनियर इक्वेशन का ही ग्राफ के बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो लेट अस सी हाउ टू form or how to draw a line from linear equations. We'll first see that and then we'll move on to our inequalities. इक्वालिटी का एक और एडवांटेज भी होता है जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि इक्वालिटी में अगर अननोन वेरिएबल है तो उसकी एक ही वैल्यू मिल जाती है, या जिसको हम लोग सॉल्यूशन या रूट कहते हैं। जैसे 3x = 4 हुआ तो आपका वैल्यू क्या है x का? 4/3। तो आपको इक्वेशन में एक वैल्यू मिल जाता है अननोन का। So now let us see how to draw the lines of linear equation. Now, if my equation is x = 0, then I will draw a straight line which is nothing but it looks like a y-axis, because equation of y-axis is x = 0. Similarly, equation of x-axis is y = 0. अगर कोई लाइन एक्सिस को पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? तो अगर मुझे इक्वेशन मिली y = 3, तो y = 3 will be parallel to x-axis. तो कोई भी लाइन जिसकी इक्वेशन y = b होगी, that will be parallel to x-axis. कोई भी इक्वेशन जिसकी जो इक्वेशन x = a होगा, that will be parallel to y-axis. तो अगर x = 4 है तो x = 4 I'll draw a straight line which is parallel to y-axis and the point of intersection is 4, 0. Similarly, y = 3 है तो मेरा point of intersection क्या होगा? 0, 3. What is the equation of x-axis? Y = 0. Y-axis, x = 0. If a line is parallel to x-axis, the equation is y = b. If a line is parallel to y-axis, the equation is x = a. यहाँ पे एक रूल भी आपको याद रखना है। सच ये कोई रूल नहीं है, बस ये मैं एक शॉर्टकट के तरीके से बोल रही हूँ। जब भी आपके इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा
तो आपकी वो लाइन जो है वो एक ही एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। जैसे इस इक्वेशन में बस एक ही वेरिएबल था y, इसलिए वो लाइन जो थी वो सिर्फ y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही थी। इधर आपके पास एक ही वेरिएबल है x, तो लाइन जो थी वो सिर्फ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही थी। तो अगर आपके इसमें एक ही वेरिएबल होगा तो आपकी लाइन एक ही एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। अगर आपके इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होंगे देन योर लाइन विल इंटरसेक्ट बोथ द एक्सिस। Now, if your line is intersecting both the axes, then it will intersect x-axis. When it intersects x-axis, y is equals to 0. So I'll put here y is equals to 0. तो मुझे मिलेगा x is equals to 3. तो मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दूंगी x is equals to 3. ये x is equals to 3 मैंने इधर मार्क कर दिया 30. और अगर मेरा ये लाइन इसमें क्योंकि दोनों वेरिएबल है तो ये दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो ये y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगा, तो x 0 बन जाएगा। तो मैं x is equals to 0 को इसमें अगर डाल दूं तो मुझे y मिल गया 2. This is your 0.02. Now I will draw a line. This is my line which represents the equation 2x plus 3y is equals to 6. Every line has an equation and every equation can be represented to get a straight line. तो इक्वेशन की आपको हमेशा एक लाइन मिल जाएगी। ये हम लोग इसलिए सीखते हैं क्योंकि इनइक्वालिटीज की लाइन निकालते वक्त ये आपको काम में आएगा। और एक मेथड भी है, आप ये जो इक्वेशन है इसको आप इस तरह से लिख सकते हो y is equals to 6 minus 2x upon 3. Then you will put any value of x and you can get value of y. Like this you may plot some points here and you will join those collinear points to get a straight line. तो ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आप ये यूज करके भी लाइन निकाल सकते हो, आप ये यूज करके भी लाइन निकाल सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा गो फॉर दिस, क्योंकि हमको एमसीक्यू टाइप पेपर है तो हमको कोई जरूरत नहीं कि आप यही मेथड फॉलो करो। इससे आपकी लाइन तुरंत आ जाएगी और आपको इसके जो भी आंसर्स है वो तुरंत निकालते आएंगे। एलपी लीनियर इनइक्वालिटीज एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आप ऑप्शन ट्राई नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स है मैथ्स में जहां पे मैं बोलती हूँ कि इट्स बेटर टू ट्राई ऑप्शंस क्योंकि वो फास्ट हो जाता है, लेकिन लीनियर इनइक्वालिटीज में ऑप्शंस ट्राई करने का ऑप्शन ही नहीं। So this is the way we will learn how to draw. We have learned how to draw straight line from the given equations. Now let us see what is inequation. Now what are inequalities? When two or more mathematical terms are connected by this, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, these are inequalities. Okay, इसको हम लोग बोलते हैं inequality. तो सपोज मेरे पास इनइक्वालिटी है x 3x is less than equal to 6, तो मैं इसका रूट कैसे निकालूंगी? अच्छा, इक्वेशन में जब हम लोग रूट निकालते थे तो एक ही रूट मिलता था, यहाँ पे रूट नहीं मिलेगा, एक ही वैल्यू नहीं मिलेगी। हियर यू विल गेट अ सेट ऑफ वैल्यूज which will satisfy the given condition. जैसे 3x is less than equal to 2, तो आपको क्या मिलेगा? x is less than equal to 3x is less than equal to 6, आपको मिलेगा x is less than equal to 2. तो x की वैल्यू जो है, देखो ये 3x is equals to 6 होता तो x is equals to 2 आता, एक ही वैल्यू मिलती, लेकिन यहाँ पे आपको एक वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको x की जो वैल्यू है वो -∞ to 2 तक सब मिलेगी। सपोज यहाँ पे है आपका 2, तो ये सारी वैल्यूज जो है ये सब उसमें इंक्लूडेड है, एवरीथिंग -∞ से लेके 2 तक सब वैल्यूज उसका सॉल्यूशन बनेगी। ओके, तो इनइक्वालिटी में आपको एक लाइन नहीं मिलती है, इनफैक्ट आपको एक रीजन मिल जाता है। तो अगर मुझे इसको इनइक्वालिटी के हिसाब से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे? तो व्हाट आई विल डू इज, if I want to represent this inequality graphically, first thing that we'll do is we will treat it as equality.
तो x is less than equal to 2 को मैं x is equals to 2 बोलूंगी and I'll draw straight line. X is equal to 2. Now, as I've told you, equations we get lines. In equations we get set of points. Set of points, or in equation we get an area. तो ये था मेरा x is equals to 2 वाली लाइन, लेकिन मुझे इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो x is less than equal to 2, ये सब less than equal to 2 में आ जाएगा. तो मुझे एरिया मिलेगी. This area will satisfy my inequation x is less than equal to 2. तो इनइक्वेशन की आपको हमेशा ही एक एरिया मिलेगी. इक्वेशन की आपको हमेशा एक लाइन मिलेगी. इनइक्वेशन की लाइन कैसे निकालेंगे आप? इनइक्वेशन को आप इक्वेशन ट्रीट करोगे, आप उसकी लाइन निकालोगे एंड देन यू विल फाइंड आउट इट्स एरिया डिपेंडिंग अपॉन द इनइक्वालिटी. लेस देन इक्वल टू है इसलिए इधर आ गया, क्योंकि इधर 2 है. इधर 2 से सब छोटे नंबर से, इधर 2 से सब बड़े नंबर से. अगर ग्रेटर देन होता तो मैं इधर मार्क करती. दिस वुड हैव बीन माय एरिया. This is the way we can draw the line of inequations. तो क्या हम लोग इनइक्वेशन में दो वेरिएबल का इनइक्वेशन है तो भी लाइन निकाल सकते हैं? Yes, we can. हम लोग दो वेरिएबल के इक्वेशन का, इनइक्वेशन का भी लाइन एक निकाल सकते हैं. In fact, that's what we need to learn. तो मैं एक इनइक्वेशन ले लेती हूँ और मेरी इनइक्वेशन है टू एक्स प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6. तो क्या मैं इसका भी ग्राफ, इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ग्राफ में? डेफिनेटली आई कैन डू दिस. व्हाट शुड आई डू? आई विल फर्स्ट ट्रीट इट एज इक्वालिटी. 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6. अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है इस लाइन को, तो मैं बोलूंगी x इज इक्वल्स टू 0, तो y क्या आ जाएगा? 2. y इज इक्वल्स टू 0, तो x क्या आ जाएगा? 3. नाउ आई विल ड्रॉ द एक्सिस. y axis, x axis. I'll plot these points 0 2. यहाँ पे आएगा मेरा 0 2 3 0. I will join these 2 points. And my equation is 2x plus 3y is equals to 6. ये लाइन जो है ना, ये is equals to की है. ओके, अब मुझे इस लाइन की एरिया चाहिए, क्योंकि ये तो इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी की तो एरिया रहेगी. तो आपको ये लेस देन इक्वल टू की एरिया चाहिए. तो ये लेस देन इक्वल टू कैसे निकालने का? तो आप देखो, ये जो लाइन है, दिस लाइन हैज एक्चुअली डिवाइडेड दिस होल एक्सिस इनटू 2 पार्ट्स. ये लाइन है and this has divided the entire coordinate axis in 2 parts. There are only 2 parts now. This is one part, this is another part. What I'll do is I'll take one point from each part. अगर मैंने इस का पॉइंट लिया, यहाँ पे 1 1 तो आएगा ना, ये 1 और ये, because this is 0 2. See, this is 0 2, तो यहाँ पे 1 होगा. And this is 3 0, तो यहाँ पे शायद 1 होगा. तो ये जो पॉइंट है 1 1, ये इधर आएगा इस एरिया में. और अगर मैंने इधर पॉइंट लिया 3 3, तो ये इस एरिया में आएगा. तो आई विल ट्राई दिस पॉइंट 1 1 एंड दिस पॉइंट 3 3 इन दिस इक्वेशन. तो अगर मैंने इस इक्वेशन में पॉइंट 1 1 लिया, तो 2 into 1 plus 3 into 1, this is 5. This is definitely less than or equal to 6. अगर मैंने 3 3 लिया, तो 2 into 3 plus 3 into 3, ये आ जाएगा 6 plus 9, that is 15. This is not less than equal to 6.
तो मेरी लेस देन इक्वल टू एरिया ये आएगी, क्योंकि मेरा इक्वेशन जो है वो इधर सेटिस्फाई हो रहा है, तो दिस विल बी माय लेस देन इक्वल टू एरिया। जनरली जहां पे ओरिजिन होता है 0 0 वो लेस देन इक्वल टू में आता है। या मैं एक और आपको एक सिंपल टेक्निक बताऊंगी, कोई साइंटिफिक नहीं है, बस एक्सपीरियंस से पता चली हुई मेरी टेक्निक है। एक तो आप ये वैल्यूज को ट्राई करो और देखो कौन सी एरिया लेस देन में आती है, कौन सी वैल्यूज के साथ आप लेस देन में आते हो तो वो लेस देन एरिया हो जाएगी। दूसरा, आप ऐसे ले लो कि जहां पे 0 0 है वो जनरली लेस देन में आता है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता। और तीसरी मेरी एक टेक्निक ऐसी है कि जब भी आप लाइन ड्रॉ करो तो आप इमेजिन करो कि आप इस कॉर्नर पे खड़े हो, लोएस्ट सबसे जो नीचे वाला कॉर्नर है ना वहां पे आप खड़े हो उस लाइन पे, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो लेस देन होगा और आपका जो राइट हैंड साइड होगा वो ग्रेटर देन, हमेशा। तो आप जब भी लाइन निकालते हो यू विल ऑलवेज स्टैंड ऑन द दिस, इसको क्या बोलेंगे, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे आप खड़े रहेंगे और आपके लेफ्ट हैंड साइड में सब लेस देन होगा, आपके राइट हैंड साइड में सब ग्रेटर देन। This is not mentioned anywhere. This is what I have always observed after solving these sums for years together. Okay, and it is a good shortcut क्योंकि एग्जाम में आपको जितनी जल्दी ये पता चल जाए उतना अच्छा होगा। तो दिस इज योर लेस देन इक्वल टू एरिया। तो इन इक्वेशंस को अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ट्रीट देम इक्वेशन, ड्रॉ द लाइन एंड देन फाइंड आउट द एरिया। This area is also called as feasible region of inequation. ये फिजिबल रीजन जो है ये एक क्वांटिटेटिव टेक्निक का टर्म है, एलपीपी में ज्यादातर इसको यूज किया जाता है। तो ये फिजिबल रीजन कहा जाता है जब एक पर्टिकुलर इनइक्वेशन को आपको एक एरिया मिल जाती है तो उसको फिजिबल रीजन कहा जाता है।